महाराष्ट्र की राजनीति में हुए सियासी परिवर्तन के बाद इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे, क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ खुद उद्धव ठाकरे मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहते थे। आखिर क्या सिर्फ मुख्यमंत्री पद की वजह से ही बीजेपी और शिवसेना में तकरार हुई थी, या उसके पीछे की भी कुछ बड़ी वजह थी। जिस तरीके से राजनीतिक सियासत में रश्मि ठाकरे के कुछ बड़े कदम रहे, उसको हमेशा सराहा गया। आपको बता दें कि शिंदे गुट में शामिल एक नेता जो कि अब्दुल सत्तार नाम है, जिनको लेकर पहले ही बहुत चर्चाएं थी, उन्होंने एक समय पर यह बात कही थी कि रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम होना चाहिए। जी हाँ, यह आर्टिकल जब सामने आया था तो ये सुनकर हम सब भी दंग थे कि आखिर किस वजह से बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे के जो बड़े कारण थे उसमें यही था कि एक महिला को घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। चूल्हा चौका के अलावा भी दुनिया में कई ऐसे काम हैं जो उनको करने चाहिए, तो मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं। इससे पहले भी तो भारत देश में कई महिलाएं मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं और रश्मि ठाकरे को लेकर यह चर्चाएं रहती थी कि रश्मि ठाकरे तो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक फैसलों में भी समर्थन देती हैं, हामी भरती हैं, वार्तालाप करती हैं, बातचीत करती हैं। इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे को भी आगे बढ़ाने का उनका ही बड़ा फैसला था। ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि एक दंग कर देने वाली खबर ये सामने आई थी देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को बड़े झटके के तौर पर दी थी। वो ये था कि महाराष्ट्र में शिंदे की बगावत के बाद देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने खुद संपर्क साधा था। यह हमारा कहना नहीं बल्कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक था। सूत्रों ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत रूप से फडणवीस से बात की और प्रस्ताव दिया कि भाजपा को उनसे सीधे तौर पर निपटना चाहिए, ताकि एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बजाय पूरी पार्टी उनके साथ आ सके। हालांकि भाजपा नेता इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों ने यह भी दावा किया था उस वक्त की बातचीत फडणवीस और ठाकरे के बीच आमने सामने हुई थी। उद्धव ठाकरे ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 2019 में उद्धव तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी बातचीत को ठुकरा दिया था। यह सब तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का संदेह हुआ और उन्होंने शिवसेना के सभी विधायकों को तत्काल बैठक बुलाई। हालांकि शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे तब तक 11 विधायकों के साथ लापता हो चुके थे। इसके बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें राज्य विधान परिषद में फ्लोर टेस्ट की मांग वाला एक पत्र सौंपा था। भाजपा की अपील के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार को 30 जून को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश जारी किए थे। इसी के साथ साथ इसके तुरंत बाद फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दिया था जब उद्धव ने इस्तीफा दिया था। जबकि ये भी बात सामने आई थी कि किस तरीके से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तब फडणवीस को शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनने का निर्देश दिया था। तो ये सारी खबरें एक करके सामने आई थी। कहा जाता है कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के पास भी पहुंच गए थे, जो रश्मि ठाकरे के संदेश को ले जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन शिंदे ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। ये बहुत बड़ा मामला है कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे ने शिंदे को संदेश देने की कोशिश करी थी कि वो जल्द से जल्द इस बगावत को खत्म करके जो उनकी शर्तें उनको माना जाए या उन पर विचार किया जाएगा और वापिस आ जाए। लेकिन एक भी सुनवाई नहीं और सत्ता परिवर्तन होता नजर आया। लेकिन सियासी चर्चाओं के बीच नाम सबका काफी चर्चाओं में रहा, ये बात तय थी। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे की वापसी कौन कराता है महाराष्ट्र की सत्ता में वापस से, क्योंकि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ से आगे का सफर। लेकिन रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे यानी पूरा परिवार अभी एक साथ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य, तेजस, रश्मि, उद्धव सब एक साथ नजर आते हैं एक मंच से। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को जल्द से जल्द जेल की सलाखों से बाहर लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ यहाँ पर आ रहे हैं, इन सब का चर्चाओं का विषय है कि आने वाले वक्त में क्या होता नजर आएगा। लेकिन ये दिलचस्प खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ कैबिनेट विस्तार के साथ साथ यहाँ पर आने वाले कुछ गठनों पर भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।